मैं देवेंद्र सिंह ठाकुर और आज हम इस फील्ड में खड़े हैं जो है HD 3385 का। और HD 3385 के जनक वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर राजवीर यादव जी, जो कि पूसा अनुसंधान से हमारे बीच में उपस्थित हैं। और डॉक्टर साहब की चूँकि ये वैरायटी है और मैंने उनसे आग्रह किया था कि सर एक बार आप मध्य प्रदेश के क्लाइमेट में इस वैरायटी को देखें और हमें इसमें सुझाव दें कि और हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं और हमारे कौन से ऐसे किसान हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता है। तो इसी वैरायटी के बारे में मैं डॉक्टर साहब से जो हम किसानों की तरफ से छोटे मोटे 2-4 प्रश्न पूछूंगा ताकि किसानों को समझने में आसानी हो कि ये किसमें कौन से किसानों के लिए है, कौन से एरिया के लिए है, कहाँ इसको किसान को लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें ये जो HD 3385 है इसकी जो विशेषताएं हैं वो आप थोड़ी सी हमें बताइए कि ऐसी क्या विशेषताएं हैं इसमें जिससे कि मध्य प्रदेश का किसान इसे लगाए। तो मोटी मोटी चीज़ जो मध्य प्रदेश में सर किसान देखता है वो ये देखता है कि उसमें इरिगेशन कितने लगेंगे, उसको बोने का समय क्या होगा, दूसरा अगर उसके पास कम पानी है तो वो इसे लगा सकता है, तीसरा जो यहाँ पर मुख्य जो लगभग पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो गर्मी बढ़ती है, वो गर्मी के कारण अभी तक जो भी किस्में नई हम लेके आए हैं, चाहे उसमें MSCS 6768 हो, चाहे आपका 513 हो GW, चाहे 1650 हो या 1634 हो, तो ये सब नई किस्में हैं लेकिन ये फिर भी तापमान को सहन नहीं कर पा रही है। और पुराना हमने उसको जल्दी अगर हम उसकी बोनी करते हैं तो उसमें कुच्चे नहीं निकल पाते और जो है प्री मैच्योरिटी आती है, जल्दी वाली आती है। तो उस समस्या के हिसाब से भी क्या ये वैरायटी हमें अर्ली बोने के हिसाब से सही है डॉक्टर साहब? देखिए, दो चीज़ें बड़ी क्लियर है इस चीज़ में। आपको दो बातें बताता हूँ। एक ये वैरायटी है, एक ये वैरायटी है, ठीक है। इसके मैं आप बाल में देखोगे ना, बाल के ऊपर भी वैक्स आ रहा है, ठीक है। ये सफ़ेद आ रहा है, ये भी, इस पे भी, और ये तने पे भी, और ये बाल पे भी। ये इसकी जो तापमान सहने की क्षमता है ना, कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ये नहीं है कि भाई ये 45 डिग्री को भी टॉलरेट कर लेगी, बट अगर मान लो 35 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री, 39 डिग्री तक जाता है तो तब तक इसके में दाने का बढ़ोतरी होती रहेगी, ठीक है। औरों के कंपैरिजन में थोड़ी सी सहनशील ज़्यादा है। जो अक्टूबर की बात है ना, वो मैं पहले बता चुका कि अक्टूबर के अंदर जो हमने ध्यान नहीं दिया पहले किस्मों के विकास में, वो ये था कि अक्टूबर के अंदर जनरली टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो जब अक्टूबर में लोग बाग बोते हैं तो उनके अंदर बाली जल्दी निकल जाती है, उस वजह से उसके अंदर वो जो फुटाव है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इसीलिए आपके यहाँ फार्मर ज़्यादा सीड रेट यूज़ करते हैं, क्योंकि फुटाव कम होता है तो उसको ज़्यादा सीड रेट बढ़ा के। इस वैरायटी के अंदर फुटाव बहुत है और अक्टूबर में बोने के बाद भी बाली ज़्यादा नहीं आता है। दूसरा, इसकी रूट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके जो जड़ें हैं ना, वो जड़ें बहुत ज़्यादा बायोमास की है, बहुत अच्छी जड़ें हैं, ठीक है। तो अगर उन जड़ों को आप देखोगे और वैरायटियों के कंपैरिजन में, इन जड़ों की अच्छी मजबूती की वजह से ये जब पानी की कमी आएगी ना, ये जड़ें ही रोल प्ले करती है उसको पानी को लेने के लिए। और जो तीसरी बात ये है कि इसमें अगर पहली इरिगेशन आप डिले करके दो ना तो ये जड़ें और मजबूत हो जाएगी। मैं नहीं कहता बहुत डिले, बट अगर जो आप 21 दिन पे दे रहे हो तो इस वैरायटी में 23 या 24 दिन पे पानी, ठीक है, हाँ पहला। और उससे आपको पानी को भी, जो नंबर ऑफ इरिगेशन को भी कम करने का स्कोप मिलेगा। अगर जो 23 या 24 दिन पे, अगर 26 दिन तक नुकसान नहीं होता तो 26 दिन तक दे दो, 27 दिन तक नुकसान नहीं होता तो, क्योंकि आप लोगों को ज्ञान है और खूब अच्छा ज्ञान है, ठीक है। अपनी क्रॉप को देख के अगर उसमें 27-28, मैं अपने पर्सनल खेत में 30 दिन बाद देता हूँ, पर हमारी धरती और इस धरती में अंतर है, ठीक है। आपके यहाँ सूखने के बाद इसके अंदर क्रैक बनते हैं, तो वो शायद हो सकता है नुकसान करें। तो आप देखें भाई, जब तक क्रैक नहीं बन रहे तब तक आप इरिगेशन में होल्ड रखें, फिर जब क्रैक बनने लगे तो उस टाइम इरिगेशन दे दें, ठीक है। तो दूसरी इरिगेशन को फिर एक महीना या 1.25 महीने के ऊपर ले जाए। जैसे मान लो आपने अक्टूबर में सोइंग करी 28 अक्टूबर को, तो पहली इरिगेशन आ गई 24-25 नवंबर को, फिर दूसरी इरिगेशन आप दिसंबर में ले जाएंगे, ठीक है, और तीसरी इरिगेशन जनवरी में ले जाएं, ठीक है। तो आपकी बस उसी इरिगेशन के 3 इरिगेशन के अंदर सफिशिएंट रहेगा। और जो फर्टिलाइजर है ना, पहली और दूसरी इरिगेशन में ही पूरा कर दें। जो पहली इरिगेशन दी और दूसरी इरिगेशन दी, उसी में पूरा खाद पानी दे दें,
ठीक है। पहली इरिगेशन के तुरंत बाद आपके 5-7 दिन के अंदर जब ये खेत में चलने लायक हो जाए तो उसी दौरान 2 ऑपरेशन आपको करने रहते हैं, एक खरपतवार को कंट्रोल करने वाली दवाई का और एक फर्टिलाइज़र का। तो पहले खरपतवार को कंट्रोल कर लें, जैसे मान लो आपको, या दूसरा तरीका ऐसा कर सकते हो, अब पहली इरिगेशन देने से पहले थोड़ा खाद डाल दें उसमें, और खाद डाल के इरिगेशन दे दो, पहला पानी दे दो। पानी देने के 4-5 दिन बाद उसके अंदर या 7-8 दिन बाद